हम सिर्फ अपनी सीमा के अंदर आए हुए घुसपैठियों को बाहर निकालने के काम में थे, तब हमें 1500 करोड़ लगा, तो पाकिस्तान को कम से कम 3,500-4 हजार करोड़ लग गया होगा, क्योंकि वो तो ऑफेंसिव थे और उन्होंने तो चौकियां बनाई थी, बंकर बनाए थे, पता नहीं क्या क्या तामझाम किया था, उसमें खर्चा तो लगता ही है। तो हमेशा 3-4 हजार करोड़ रुपए का खर्च, और ऐसा बार बार होने वाला खर्च जिस देश की आर्थिक हालत इतनी खराब हो चुकी हो, गरीबी, बेकारी, भूखमरी की इतनी बुरी हालत है। नजम सेठी ने ही कहा कि हर साल हजारों लोग भूख से मर जाते हैं, उसका कुछ गिनती नहीं होती पाकिस्तान। कब कराची में दंगा हो जाएगा, कब इस्लामाबाद में दंगा हो जाएगा, कुछ उसका भरोसा नहीं। तो ऐसी हालत में अगर कोई राष्ट्र पड़ा हुआ हो, वो भारत जैसे राष्ट्र पर बार बार हमला करे। भारत से तुलना में पाकिस्तान की कैसे करता हूं, पाकिस्तान की आबादी 17 करोड़ की, हमारी आबादी 100 करोड़ की। पाकिस्तान की आबादी का तो हमारे देश में एक प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, और जितना उनका इलाका है, जितना उनका क्षेत्रफल है पाकिस्तान का, अगर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को निकाल दिया जाए, 26,000 वर्ग मील जो हमारा है, वो बाकी है ही नहीं पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का अपना जो ओरिजिनल क्षेत्रफल है वो करीब करीब उत्तर प्रदेश के ही बराबर, इससे बड़ा नहीं। तो हमारे देश के एक प्रदेश के मुकाबले का राष्ट्र, हमसे कई गुना छोटा आबादी में, हमसे कई गुना छोटा बजट में, हमसे कई गुना छोटा जीडीपी में, हमारा जो जीडीपी है और पाकिस्तान का जीडीपी है, जमीन आसमान का फर्क, कहीं टिकता ही नहीं है वो। तो ऐसा छोटा राष्ट्र, इतना कमजोर राष्ट्र, आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, और सामरिक रूप से कितना कमजोर है पाकिस्तान। एक बार मेरे एक मित्र हैं जो आर्मी में रह चुके हैं, दिल्ली में एक बार मैं उनसे चर्चा करता था, मैंने उनको पूछा कि मान लो कल्पना करो कि हम सब हिंदुस्तानी आर्मी को एक मिशन पे लगाएं कि पाकिस्तान पे कब्जा करो, तो कितने दिन लगेंगे? तो उन्होंने कहा, राजीव भाई, अगर पूरे आर्मी को हम इस तरह से कहें कि हमारी जो पाकिस्तान से सीमा रेखा है, पूरी सीमा रेखा पर एक साथ अगर युद्ध शुरू करें हम, तो पाकिस्तान की सेनाओं में इतनी भी ताकत नहीं है कि वो 4-5 दिन टिक सके। आप ध्यान दीजिए वो क्या कह रहे हैं। अगर पूरी सीमा रेखा पर एक साथ युद्ध शुरू हो जाए पाकिस्तान के खिलाफ, तो 4-5 दिन भी नहीं लगेंगे उनको सरेंडर करने। ये उनकी ताकत है। युद्ध कैसे होता है? पाकिस्तान चतुराई के साथ पूरी सीमा रेखा पर कभी युद्ध नहीं करता। आप ध्यान लीजिए, एक छोटे से सेक्टर में युद्ध करेगा। अभी जैसे कारगिल है, बटालिक है, द्रास सेक्टर है, ये कोई बहुत बड़ा सेक्टर नहीं है, उसमें युद्ध करेगा, या कहीं और राजस्थान के इलाके में करेगा, या कहीं और करेगा। एक साथ पूरी सीमा रेखा पर युद्ध करने की हिम्मत भी नहीं है उनकी, क्योंकि उनकी इतनी तैयारी भी नहीं। तो वो कह रहे थे कि एक साथ अगर पूरी सीमा रेखा पर युद्ध हो जाए तो 4-5 दिन में उनको सरेंडर करना पड़ सकता है। तो इतनी उनकी सामरिक शक्ति है। तो आखिरकार फिर पाकिस्तान को क्यों ऐसी बदहवासी है कि वो बार बार हमला करता है, बार बार हमला करता है, और कोई तो है जो उसको हमला करने में बार बार मदद करता है, पैसे के रूप में, हथियार के रूप में, बाकी रूप में। जो देश पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मदद करता है हथियार के रूप में, पैसे के रूप में, उसका नाम है अमेरिका। और ये अमेरिका नाम का ही देश है जो पाकिस्तान को हमेशा उकसाता रहता है भारत के खिलाफ हमला करने की। क्यों? अब मैं जो पहले बात कह रहा था कि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का इलाका भारत में वापस जाए। अमेरिका की प्लानिंग क्या है कि ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जो इलाका है, ये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। अमेरिका ये चाहता है कि अमेरिकी सैनिक अड्डे वहां पर बन जाए। आप जानते हैं कि दुनिया के कई देशों में अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं। अफगानिस्तान में है, फिलीपींस में है, कोरिया में है, जापान में है, लैटिन अमेरिका के कई देशों में है, अफ्रीका के कई देशों में। तो कई देशों में अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं, और कई जगह अमेरिका के सैनिक मिसाइल लगाकर बैठे हुए। अमेरिका वही चाहता है कि ये जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का इलाका है, यहां पर भी अमेरिका के सैनिक अड्डे बन जाएं। और अमेरिका की एक दूसरी कोशिश भी है कि ये जम्मू कश्मीर नाम का इलाका भारत से अलग हो जाए, पाकिस्तान के पास भी ना जाए, वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बने, ताकि अमेरिका उसको अपने प्रभाव में लेकर अपने सैनिक अड्डे वहां पर स्थापित कर ले। अमेरिका को क्या स्वार्थ है यहां सैनिक अड्डे बनाने के लिए? यहां अगर सैनिक अड्डे अमेरिका के बन जाएं तो अमेरिका को अपने दो दुश्मन से लड़ाई करने में बहुत सुविधा हो सकती है। एक रूस
दूसरा चीन। तो रूस और चीन नाम के दो देश हैं जो आज से नहीं 50 साल से अमेरिका के साथ दुश्मनी में हैं। रूस की ताकत अभी कुछ कम हुई है पिछले कुछ वर्षों में, लेकिन चीन की ताकत तो लगातार बढ़ रही है पिछले कई वर्षों। तो चीन से अमेरिका को बहुत खतरा। तो चीन को वो साध सकता है अमेरिका, और अमेरिका की एक मजबूरी है कि अगर कभी चीन के साथ आमने सामने उनकी टक्कर हो गई, जैसी की संभावना है ताइवान के सवाल पर, कभी भी अमेरिका और चीन में युद्ध हो सकता है। ताइवान का प्रश्न अब इतना बड़ा प्रश्न बन गया है, अमेरिका चाहता है कि ताइवान विदेशी प्रभाव में रहे, यूरोप के प्रभाव में रहे, अमेरिका के प्रभाव में रहे, और चीन चाहता है कि ये ताइवान हमारे कब्जे में आए। तो उस मुद्दे पर हमला हो सकता है, कभी भी हो सकता है। अगले महीने भर में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, तो आप इसको आश्चर्य मत कहिएगा, कभी भी हो सकता है। तो ये ताइवान के प्रश्न पर अमेरिका क्या चाहता है कि अगर हमला हुआ चीन के साथ और कभी आमने सामने की लड़ाई लड़नी पड़ी, तो अमेरिकी सैनिक जो हैं वायुसेना के, और अमेरिका के जो वायुसेना के लड़ाकू विमान हैं, उनमें ईंधन भरना पड़ेगा कहीं ना कहीं एक जगह उतरकर। सीधे अमेरिका से आकर चीन पर हमला करने के पहले कहीं ना कहीं उन हवाई जहाजों को ईंधन लेने के लिए उतरना पड़ेगा। क्यों ऐसा क्यों होता है? आप जानते हैं कि ये जो हवाई जहाज होते हैं लड़ाकू, इनमें ईंधन बहुत जलता है, और इनका टैंक इतना बड़ा नहीं होता कि इसमें हमेशा के लिए ईंधन भरा जाए। कुछ जहाज तो ऐसे होते हैं कि 4-5 घंटे में उनको ऑपरेशन करके उतरना ही पड़ता है, उनका ईंधन खत्म हो चुका होता, मात्र 4-5 घंटे में। तो बड़े पैमाने पर ईंधन जलता है इन हवाई जहाजों में, लड़ाकू जहाजों में। तो अमेरिका को ऐसी कोई सेफ जगह चाहिए जहां उनके हवाई जहाज उतर सकें, ईंधन भर सकें, और फिर बदले में चीन के ऊपर हमला कर सकें। ये अमेरिका का निहित स्वार्थ है। इसलिए 50 साल से अमेरिका ये पाक अधिकृत कश्मीर के प्रश्न को हल नहीं होने देता। यूनाइटेड नेशंस में लटका के रखा उसने। हालांकि अमेरिका इसी तरह के प्रश्नों को अगर कहीं दूसरे देश में देखे तो तुरंत हल कराता है उनको। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, एक बार सऊदी अरब का इलाका कुछ कुवैत ने ले लिया, और एक बार कुवैत का कुछ इलाका इराक ने ले लिया, सद्दाम हुसैन ने। और आपको याद है कि जैसे ही सद्दाम हुसैन ने कुवैत का कुछ इलाका कब्जे में किया, तुरंत अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के ऊपर हमला किया। क्या बोलकर? कि कुवैत का इलाका कुवैत की राष्ट्रीय संपत्ति है, वहां की राष्ट्रीय सार्वभौमत्व के खिलाफ है कि इराक वहां पर कब्जा करे। तुरंत इराक पर हमला करके कुवैत का वो इलाका छुड़ाया। तो हमारा इलाका भी पाकिस्तान के कब्जे में है, अमेरिका कभी पाकिस्तान पे हमला नहीं करता। इसकी आप देखिए, कई लोगों को यह गलतफहमी है कि इराक वाले मुसलमान हैं तो पाकिस्तानी भी तो मुसलमान, तो अमेरिका पाकिस्तान पे हमला नहीं करता ठीक उसी काम के लिए जिस काम के लिए वो इराक पर हमला करता। तो कुवैत का कुछ इलाका अगर इराक के कब्जे में चला गया तो अमेरिका को खतरा महसूस होने लगा, तो इराक पर बमबारी करके वो इलाका वापस छुड़ा दिया। लेकिन हमारा इलाका पाकिस्तान के कब्जे में है, कभी पाकिस्तान पे बमबारी करके नहीं छुड़वाता, क्योंकि ये इलाका अमेरिका के लिए